ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासनम् या ब्रह्मा चित्तशंकरा प्रवृत्तिविरं देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निषेध्याध्यापः। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धये फुल्लारविन्दाय तापत्राय विनाशाय त्वया भारततलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमहाप्रदीप। एक बार बोलिए श्री आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भवानी माता की जय। रेडियो रिश्ते द्वारा आयोजित 2020 का नवरात्रि के इस सुंदर बेला में आज हम लोग तीसरे रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। ग्रह स्वामी हमारे छोटे भ्राता श्री शेख मणि जी, उनके धर्मपत्नी शशि जी, साथ में हमारे दोनों होनहार बेटे कृष्णील बेटा, साथ में उनके छोटे भाई शिवनील और पुत्र वधू बड़ी बेटी पायल, छोटी सुनैना,
अपनी पोती और पोतिन के साथ में हमारे शेख जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि लगातार कई वर्षों से आप अपने घर में भगवती आदिशक्ति की जो बृहद नवरात्रि का पूजन होते हैं वो करते चले आए। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्रीमान शिवन सिद्धांत लाल, बेटे आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, अभिवादन। ऑपरेशंस मैनेजर हमारे सेन शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत सुस्वागत है कार्यक्रम में। मीडिया रिलेशंस के हमारे माधवी पिल्ले जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे तीनों आरजेस का मैं आज नाम लेना चाहूँगा। हमारे आरजे शवानु, आरजे निम्रा पठान जी और साथ में हमारे आरजे जयंती पड़ियाची जी, आप तीनों को और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओकलैंड के श्रीमती प्रकाश सिंह जी, आपके साथ में विनोद रायनिगा ऑफ मानकाओ हाकोट्स टाइटेनियम ओकलैंड न्यूजीलैंड, उनके सौजन्य से भी कार्यक्रम हमारे बीच में पहुंचते हैं, आपके बीच में पहुंचते हैं। और मैं अपने छोटे भ्राता श्री मिथिलेश प्रसाद जी को, जो हमारी चैनल को मैनेज करते हुए बहुत सारे सुविधाएं प्राप्त कराती हैं, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है, धन्यवाद है मिथिलेश जी। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे सतीश जी को, भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के तरफ से आप भी अपना योगदान बहुत दे रहे हैं। और विभिन्न जितने भी हमारे चैनल शेयर करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को, कल भी मैंने देखा तो बहुत सारे लोग ने शेयर किए थे, तो आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम भेंट हूँ। मेरी माता श्री को मैं अपन चरण में वंदना करता हूँ, मेरे ईश्वर के पिता श्री को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे गुरुदेव भगवान को भी मैं नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। वंदना करते हुए मैं अपने विद्वत साधु संत समाज विप्र सभी को, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, हमें जिस देश में भी आप सुन रहे हैं, आप अपना परम आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ जगदम्बा की परम कृपा से हम मानव महामारी के पीड़ित समय में भी कई एक ऐसे देशों में हम आज दुखी भी हैं, कई एक देशों में हम लोग स्वतंत्र हैं। तो कल आपके बीच में भगवती ब्रह्मचारिणी माता का कथन जो था वो हम लोग श्रवण किए। पहला रूप तो माँ शैलपुत्री, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, और आज तीसरी रात्रि है। और इस तीसरी रात्रि में माँ का स्वरूप जो होगा वो चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध हुई है। पहली रात्रि में हमारी पायल बेटी हमारी मैनेज करती है कलर्स का। पहली रात्रि में ग्रे था, दूसरी रात्रि में ऑरेंज था, और आज श्वेत, ठीक ना। और भगवती मैया ब्रह्मचारिणी रूप में क्यों आई है? क्योंकि वो हर एक मानव को चाहती है कि वो भगवान के चरणों में एक न एक दिन विलीन हो जाए, और इसके लिए तपस्या आवश्यक है हर एक मानव के लिए। जीव 84 लाख योनि का भ्रमण करता है, ये आप सब जानते हैं। कहीं मृत्यु होती है तो गीता श्री का पाठ होता है, और गीता श्री का पाठ में बार बार यही बात बता दी जाती है कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर योनि प्राप्त करते हैं। सात्विक जीवन जीने वाला, सात्विक आहार को खाने वाला, सात्विक वृत्ति को मानने वाला, सात्विक दान देने वाला, ये सब
अच्छे लक्षण हैं हमारे मनुष्य को, और ये हमें कहां पहुंचाती हैं? वो हमें स्वर्ग आदि लोकों का निवास स्थान देता है। और अगर हम राजसी वृद्धि के होते हैं, राजसी दान करते हैं, राजसी भोजन का प्रयोग करते हैं, राजसी हमारे विचार होते हैं, और ऐसे में हम अगर पृथ्वी छोड़ करके हमारे यमराज के पास जब पहुंचते हैं तो हमारी निर्णय करी जाती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि वह मनुष्य जो है वो आकांक्षा से थोड़ा सा भरे पड़े हैं, इसलिए उनके लिए कोई मनुष्य जन्म पुनः मिलता है। और जो आखिरी वाला होता है तामस वृद्धि वाले, तामस वृद्धि वाले जो तामसी आहार लेते हैं, तामसी विचार रखते हैं, तामसी दान करते हैं, तामसी यज्ञ करते हैं, ऐसे मनुष्य का अंत जब होता है तो वो कहीं छोटी छोटी योनियों में उनको परिवर्तित करी जाती है। कीड़े मकोड़े जीव, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रीपीज एंड क्रॉलीज, ऐसे जीव जंतु में हम प्रकट होते हैं, हमारा जन्म होता है। और ऐसे कहा गया है कि 84 लाख योनियों का भ्रमण यह जीव करता है। 84 लाख बहुत होते हैं, 1 लाख होता है 100,000, 84 का मतलब है 84 टाइम्स 100,000 इज इक्वल टू 8.4 मिलियन। इतने सारे योनियों से गुजर करके तब कहीं ये मानव शरीर प्राप्त हुआ हमें। अब आप और हम विचार करें, हमारे दर्शकगण जो भी जहां से हमें सुन रहे हैं, आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करिएगा। आज सोने से पहले 2-3 मिनट 5 मिनट निकाल लीजिएगा और हम अपने आप को थोड़ा सा भीतर जाएं, हम अपने आप को अंदर में ले जाएं, अपने आप के अंदर में जाएं और हम सेल्फ एनालिसिस करें अपने आप को कि हमारा कौन सा गति होने वाला है। अगर हमें यह मानव तन मिला है तो यह मानव तन की समाप्ति पर हमारा क्या होगा? हम जीव हैं, हम शरीर नहीं हैं। अगर हम जीव हैं तो जीव किसी ने देखा नहीं, जीव को किसी ने आते जाते नहीं देखा, शरीर नाशवान है। और ब्रह्मचारिणी माता का यही उद्देश्य हम सब के लिए है, क्योंकि वो स्वयं श्री भगवान सदाशिव शंकर जो अविनाशी हैं उनको प्राप्त करने के लिए तपोवन में गई इतनी छोटी सी उम्र में। वैसे तो हमारे शास्त्रों का एक नियम है कि बालपन में ये करना है और जवानी में ये करना है, ग्रस्त जीवन में ये करना है, और फिर जब हम थोड़ा सा जिम्मेवारी हो जाते हैं, अधेड़ उम्र में आ जाते तो ये कर्म होती हैं। फिर हमारे जो आखिरी समय होता है उसमें हम लोग साधुपना जीवन जीते हैं, वैरागी जीवन जीते हैं, साधना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए कहीं एक ना एक दिन, क्योंकि जी लिए उतना। हर एक मनुष्य का यही उद्देश्य है कि हम अपने आप को सचेत रखें। पता नहीं इस दिन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट एंड ब्रीद आउट एंड नो ब्रीद इन हो जाए तो ना। इसी कारण से सभी को, हम सबको सचेत रहना है। बस भजन करते रहो। भगवती माँ श्री ब्रह्मचारिणी की तपोवन में जाना और अखंड तपस्या करना, और अंत में समय निर्धारित करी गई कि अब इनका विवाह तो जरूर करना है। और तभी बहुत प्रयास के बाद में शंकर भगवान को मनाई गई, और शंकर भगवान ने फिर भी भगवती की परीक्षा हेतु उन्होंने सप्त ऋषियों को भेजा, और सप्त ऋषि गए और भगवती मैया को बहुत प्रयास कराई कि उन्हें शंकर भगवान से परीक्षा हेतु
लेकिन माँ बहुत अटल रही कि हमें बस हमारा भूत भावन शंकर जी चाहिए। मुनिराज देवर्षि जब गए थे, इनकी छोटी उम्र में ये हस्तरेखा पड़ा था, तो क्या पड़ा था कि इनके पति जो होगा बड़े अमंगल वेश वाला होगा, नगन वेश वाला होगा, इनके पास घर द्वार नहीं होंगे, इनके माता पिता नहीं होंगे, तो ऐसे में फिर भी वो समर्थवान होगा, क्योंकि वो शमशान की राख लगाते हुए भी पवित्र है। और उन्होंने एक बड़ी सुंदर चौपाई दी है, उस चौपाई को गायन करेंगे, लेकिन हमारे वासुदेव भैया पुनः प्रकट हुआ है, इसलिए हमारे छोटे भाई वासुदेव का मैं अभिवादन करता हूं मंच के माध्यम से। और बेटा विमल कुमार जो कल आपके बीच में बहुत सुंदर तबला पर हमें साथ दिया है, आइए दोनों का सानिध्य पुनः एक बार फिर से एक छोटी सी भजन के बाद में हमने चलते हैं उस चौपाई पर जो शंकर भगवान की हमें बहुत सुंदर विवरण कराती हैं। जननी मां साई जननी मां, 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 प्रेम वाहिनी ज्ञान वाहिनी धर्म वाहिनी ज्ञान वाहिनी प्रशांति वाहिनी सिर सुखदायिनी, प्रशांति वाहिनी सिर सुखदायिनी, जय जय साई मां, जय जय साई मां, जननी मां साई जननी 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 मां, प्रेम वाहिनी मां ज्ञान वाहिनी मां, धर्म वाहिनी मां ज्ञान वाहिनी मां, प्रशांति वाहिनी सिर सुखदायिनी, प्रशांति वाहिनी सिर सुखदायिनी, जय जय साई मां, जननी मां साई जननी मां, साई जननी मां, साई जननी मां, साई जननी मां, साई जननी मां। बहुत सुंदर, क्षमा करें भैया, हम आपको कोरस पर साथ नहीं दे पा रहे। कल मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे अच्छे हमारे फॉलोअर्स लोगों ने भी अच्छी लेख लिखी हैं कि आज गर्म चाय नहीं पीना है आपको, क्योंकि आवाज़ जाने वाली है। तो कारण उसकी थी हमारी आवाज़ जाने का, तो उतने ऊपर मैं जा नहीं सकता हूँ, इसलिए बस भैया मैं चुप बैठा रहा और आपके उस सुंदर भजन का मैं चिंतन करता रहा कि जगत जननी मैया। आज देखे जिस कथा को हम लोग ले ना, उस कथा में आप देखें कि माँ की कैसे स्तुति करी जाती, माँ की स्तुति यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने किया, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मादेव ने किया, स्वयं श्री शंकर जी ने भी किया। बाबा जी का
निर्णय है कि हाथों में कुंडली, हाथों में नागों की कंकनागी पहने, गले में सर्पों की माला, शरीर पर शमशान की राख, बाघंबर पहने ऐसा पति देव के लिए इतना घोर तपस्या। बाबा जी का निर्णय सुनिएगा। बाबा जी ने लिखा है, समरथ को नहीं, समरथ को नहीं, दोष गोसाई। तीन उपमा दिया। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि सूर्य पावक, अग्नि सुरसरी की नाई, गंगा जी। सूर्य भगवान को कोई नहीं कह सकता कि तुम अपवित्र हो गए हो क्योंकि तुमने विष्ठा का रस चूसा। अग्नि को कोई नहीं कह सकता अग्नि तू अपवित्र हो गई कि तुमने एक मुर्दा को जलाया। राकेश भैया, और गंगा मैया को कोई कभी मैला नहीं बोल सकता। ये तो फिल्म बनाए थे राम तेरी गंगा मैली ना भैया बने, लेकिन राम जी की गंगा जी कभी मैला नहीं होती है। गंगा मैया सदैव पवित्र रहती है। इसलिए ये समर्थवान शंकर भगवान को कोई दोष नहीं लगता है, चाहे वो शमशान की राख भी अपने शरीर पर क्यों ना लगा हो, तो अंदर से भगवान वह अविनाशी, इसलिए भगवती उनको बार बार प्राप्त करना चाहती है। सती मरत हरि संग वर मांगा, क्या बोली? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब जन्मू जहां जन्मू, शिव जी मेरे पति रूप में मुझे मिले, इस कारण से। और आज भगवती मैया का जो तीसरा रूप का प्रदर्शन है वो चंद्र घंटा। भगवान शंकर के हम लोग एक मंत्र बोलते हैं जब रामायण श्री का पाठ होती है तो, बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो ना, उसमें लिखा है वक्रो आपी चंद्राः सर्वत्र बंदते। शंकर भगवान के मस्तिष्क पर टेढ़ा चंद्रमा है और इतने शोभायमान है वो कि क्या बताएं आपको। टेढ़ा चंद्रमा होते हुए भी क्योंकि वो शंकर जी के मस्तिष्क पर है, इसलिए बहुत सुंदर है, वंदनीय है वो। ऐसे भगवती मैया जो है ना, आज की रूप में उन्होंने भी अपने मस्तिष्क पर चंद्रमा रखी है और चंद्रमा के बीच में घंटा है, और वो इसलिए मां का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। कल्याणकारी भगवती मैया चंद्र घंटा रूप में सबका कल्याण करने वाली भगवती, उनको प्रणाम करते हुए चलेंगे हम लोग
आपको उस कथा में लेकर के, जो हर साल तो सुनी जाती है, लेकिन हर साल हर चीज सुनी जाती है। राम जी का जन्म सुनी जाती है, कृष्ण भगवान की कथा में भगवान कृष्ण की कथा वही सुनी जाती है, लेकिन जो कान कभी प्रभु की कथा, भगवती की कथा सुनते सुनते कभी भरे नहीं, उन्हीं के हृदय में जाकर के तू बसो ना, ऐसा वाल्मीकि जी का नियम और अनुरोध है प्रभु राम से। तो अगर आपने कथा पहले सुनी है फिर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान करें। आज हमारे बीच में और भी लोग जुड़ने लगे, तो पूज्य काका श्री स्वामी गौंडर जी आपका अभिवादन है। हमारे नीलेश प्रसाद जी, प्रसाद परिवार पूरा आए हुए हैं, अपने माता पिता साथ में नीलेश प्रताप भी उनका, हमारे राकेश राम जी भैया आपको भी अभिवादन करते हुए बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे शैल गौंडर जी हैं, समस्त परिवार का की सबको, सरस जी आपको भी अभिवादन, बहुत बहुत प्यार। चलें हम लोग निकलते हैं, और आज की कथा जो है वो है भगवान विष्णु के कान से दो बहुत पराक्रमी भयानक राक्षसों का उत्पत्ति। कान के महल से भगवान का निकले और सभी तरफ समुद्र ही समुद्र है, सभी तरफ जल जल ही जल, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? श्री नारायण भगवान शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदर्शनं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगी वीरध्यान नगमं वन्दे विष्णु भवभयहरणं स्वर्गलोके ये मेघ वर्णने वाले भगवान शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में, और जो नाग पर वो लेटे उस नाग सहस्त्र फन वाला शेष के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसे नारायण भगवान योग माया के वशीभूत घोर निद्रा में एक दिन भगवती मैया लक्ष्मी ने श्री नारायण भगवान से पूछा कि हे स्वामी, आप तो किसी भी कोई भी स्थिति में आप आलस आदि से कभी नहीं प्रभावित होते हो, तो फिर आप अपने आंख को बंद करके क्या करते हो प्रभु? आपके आंख सदैव बंद रहती है और आप किसी के चिंतन किया करते हैं। आप किसका चिंतन किया करते हैं? तो प्रभु जी का बड़ा सुंदर जवाब श्री भगवती लक्ष्मी जी को मिला कि देवी, मैं अपने आंख बंद करके उन महान भावों को, उन प्रेमी भक्तों को मैं चिंतन करता हूं जो मेरा चिंतन करते हैं। मनी भैया का तो निसंदेह चिंतन में प्रभु लेंगे, क्योंकि आप उनके चिंतन किया करते हैं। वासु भैया को रोज भजन करते, रोज भजन करते, रोज भजन करते। एक दो रोज होगा कोई से फ्री मिल जाता होगी, आपको भी नहीं मिलता है। जो प्रभु का नित्य भजन करता है, जो प्रभु का नित्य संगीत करता है, जो प्रभु के याद में अपना जीवन बिताता है, भले वो नित्य काम करते रहे कोई बात नहीं, रोटी बेलते बेलते भी जय जय श्री राम जय जय श्री कृष्ण बोल दिया करो ना सची। हाँ,
कपड़ा धोते होते मशीन चलता है इधर अपना, वो मशीन के संगे भी अपना राम राम राम। मैं कभी कभी जब कथा करता हूँ सत्यनारायण व्रत कथा भैया, तो काकाश्री में बताता हूँ ना कि देखे पति पत्नी उस दिन बात भी ना करें, कुछ भी ना बोले, क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा का बड़ा सुंदर नियम बताई गई है। सरस जी मालूम क्या बताई गई है कि उस दिन भगवान में रमे रहो, बस उनका नाम लिया करो दिन भर, यहां तक कि जब तक आप शयन कक्ष तक ना जाते हो, जब तक शयन कक्ष तक ना जाते हो तब तक प्रभु का नाम लिया करो। क्या नाम भगवान का है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अगर पायल कृष्णेल पूछे भोजन तैयार पायल, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मतलब हो गया, बन गया। शिवनी लाए दूर से, तो सुनना आपसे पूछे घर में झाड़ू लग गई, तो आप क्या बोलोगी? लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी। नारद जी यही तो करते थे, नारद किसी से बात नहीं करते, बड़ा मुश्किल से, वो टिकने वाला नहीं था, वो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, और उनका काम ही था। तो हो जाए छोटा सा कीर्तन, आगे बढ़ते हैं। शंकर नारायण भगवान के कानों से निकला हुआ ये दैत्य तो क्या किया? नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण। मुरली श्याम मोहन श्याम, मुरली मोहन श्याम, मुरली श्याम मोहन श्याम, मुरली मोहन श्याम। मेरे राम है घनश्याम साई सद्गुरु राम, मेरे राम है घनश्याम साई सद्गुरु राम। नारायण नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण। मुरली श्याम मोहन श्याम, मुरली मोहन श्याम, मुरली श्याम मोहन श्याम, मुरली मोहन श्याम। मेरे राम है घनश्याम साई सद्गुरु राम, मेरे राम है घनश्याम साई सद्गुरु राम। गुरु नारायण भगवान की। छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहूंगा, जब हम आगे बढ़े तो जहाँ भगवान का कीर्तन हो, जहाँ भगवान का कथन हो, जहाँ भगवान की पूजा होती हो, जहाँ भगवान की चर्चाएं होती हो, जहाँ भगवान के नाम पर सत्संग करी जाती हो, वो जगह का नाम क्या है? किसी को मालूम है? वो जगह का नाम एक तीर्थ बताई गई है। हमारे शास्त्रों में इसका एक नाम दिया है, वो तीर्थ होता है। यहाँ नहीं कि सिर्फ आप हरिद्वार चले जाओ तो वही तीर्थ है जहाँ बैठ गए, जहाँ भगवान की चर्चा हुई। आप अकेले में बैठ जाओ तो भी आप उस जगह को तीर्थ बना सकोगे जब आपने भगवान का नाम लेना शुरू किया, तो भगवान का चिंतन मनन करना शुरू किया, तो भगवान जी का नाम लेते लेते, भगवती का नाम लेते लेते वहां तीर्थ बन जाती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है इसका कि तत्रय गंगा, वहां जहां भगवान के नाम ली जाती है, आज यहां भी वहां गंगा जी आ जाती है। तत्रय गंगा यमुना च वेणी, वहां यमुना भी आ जाती है, और वहां त्रिवेणी सरस्वती जी, गंगा यमुना तीनों नदियों का जहां संगम है वो भी आ जाती है। तो तत्रया गंगा यमुना च वेणी
गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वान तीर्थानि वसंती तत्र। वहां सब तीर्थ गोदावरी आदि नदियां जो हैं, सिंधु सरस्वती, सभी एक ही जगह आकर के वहां तीर्थ बन जाती है। तो मुझे तो पूरा विश्वास होगा भैया मनी जी, शशि, एक घर में तो हर साल इसी समय तीर्थ बनता है, आती हैं सब नदियां, आती हैं सब तीर्थ आते हैं। तो भगवान विष्णु के कान के मैलों से उन दो दैत्यों का उत्पत्ति, एक का नाम मधु और दूसरा का नाम कैटव, और ये दोनों जल में अब कीड़ा करते हुए इतना जोर बढ़ गए कि देखते देखते बहुत भयानक रूप ले लिया दोनों राक्षसों ने। विचार में पड़ गए दोनों, खेलते खेलते जल में एक दूसरे से बात करते हैं। भाषा का होगी हमसे नहीं पूछना, कौन सी भाषा में बात करे होंगे काका जी, हमें नहीं मालूम, बताया नहीं भागवत जी ने, क्योंकि अभी भी तो आए हैं ना। अब भगवान की कृपा दृष्टि, योग माया भगवती के ही कृपा से जब आए हैं तो कोई भाषा जरूर भगवती ने दिया होगा। दोनों भाई ने आपस में बात करी। क्या बात करी कि भाई हम लोग कहां से आए? तो दूसरा ने कहा कि हो सकता है कि हमें पैदा करने वाला ये कहीं जल में कोई है, क्योंकि हम जल से आए हैं, और हो सकता है जो सोया हुआ है ना सांप पर, उसके अंदर में कोई शक्ति हो तो ही हमें पैदा हुआ है। हम तो ऐसे विचार करते, जल कीड़ा करते, और एकाएक अचानक उन्होंने आकाश मार्ग की तरफ देखा और उनको एक ध्वनि सुनाई दी, और ध्वनि क्या थी? ऐं। बस इतना ही। देखें, मां का बीज मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ना, नीलेश यही मंत्र है ना? इस मंत्र को जाप करने, बहुत कथा है जो इन मंत्रों को सिर्फ आधा श्लोक, यहां तो खाली सिर्फ आए बस, और इतना ही सुना उन दोनों ने, और ध्यान लगा करके देखने लगे। जहां से आवाज आई है तो उस ध्यान से उनको ऐसी कोई ऊर्जा दिखाने लगी। ऊर्जा में ऐम 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 ऐम, उन महामंत्र के शब्द, एक बीज मंत्र जो है उनको कान में पड़ने लगा, और अपने दोनों ने आंख बंद कर ली। और श्रीमद् भागवत, देवी भागवत पुराण कहती है कि 1000 वर्षों तक उन्होंने यही मंत्र का जाप किया। 1000 वर्ष तक आहार सब कुछ छोड़, अचानक भगवती, क्योंकि ये तामसी देह वाले हैं ना, इसलिए माता तामसी रूप में प्रकट हो गई। तामसी रूप में प्रकट हो करके और कहा गंभीर वाणी से, हे मधु, हे कैटव, मैं अति प्रसन्न हूं, तुम दोनों पर क्या वरदान दूं? दोनों ने हमेशा की तरह मांग तो होती है इनका ना, अमर हो जाऊं, ये हो जाऊं, लेकिन हमारे भागवतकार वेदव्यास मुनि महाराज, इधर सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं इस कथा को, इधर महामुनि मार्कंडेय जी, राजा सुरत और वो व्यापारी को अपने आश्रम पर इस कथा को सुना रहे हैं। बहुत सारे कथाएं गाई गई। वेदव्यास मुनि महाराज
श्री जन्मेजय को एक कथा सुना रहे हैं और देखें कि भगवती प्रसन्न होकर के कहा, ठीक है, आपको इच्छा मृत्यु का वरदान देती है। अपने इच्छा से जब आप चाहो तो आप दोनों की मृत्यु होती है। आप सबको बधित है महाभारत की सुंदर प्रसंग में कि जब देवव्रत नाम का राजा संतनु पुत्र अपने पिता की पीड़ा को सह नहीं सका तो देशराज के घर जा करके और मैया सत्यवती का हाथ मांगने के लिए दशराज से अनुरोध किया है। तब वहां पर उनसे निवेदन किया गया कि अगर कुरुवंशियों में कोई और आ गया और रक्त सत्ता की मांग करी तो भीष्म वो जो देवव्रत था ना, उन्होंने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। और भीष्म प्रतिज्ञा के कारण से उनका नाम देवव्रत से बदल करके भीष्म रखा गया। और जब वापस माता सत्यवती को लेकर के अपने पिता के पास जब आता है तब उनके पिता महाराज शंतनु इतना प्रसन्न भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि इस कारण से मेरे पुत्र ने मेरे लिए अपना जीवन को ब्रह्मचार्य रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसा पुत्र तो मिलना मुश्किल। और खुशी इस बात की रही कि जिसके लिए एक एक दो दो तीन तीन हफ्ता वो जा करके यमुना के तट पर बैठ करके जिस सुंदरी को देखता था, आज वो सुंदरी इनके सामने खड़ी है अपने पुत्र के कारण। इसलिए प्रसन्न भाव से उन्होंने उसको क्या वरदान दिया, हे बेटा आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें इच्छा मृत्यु। कई दिनों तक बाण की सैया पर वो लेटे रहे, बाण की सैया पर लेटे रहे और मृत्यु नहीं आ रही थी। क्यों? पूछा गया अंत में कि हे पितामह, क्यों आपने पहले नहीं अपने प्राण को छोड़ा? उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में अच्छे तो बहुत कर्म किए हैं, लेकिन गलत नमक भी तो खाया था ना। दुर्योधन जैसे महाअभिमानी का अन्न खा करके उनके एक एक शरीर का जब तक एक एक कतरा मेरे शरीर से बाहर ना निकल गया ना, तब तक मैं अपनी मृत्यु को नहीं बुलाया। इस कारण से उतने दिनों तक बाण की शैया पर वो लेटे रहे। उनको भी तो इच्छा मृत्यु मिली थी कि जब वो चाहे तब वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। तो आज ये दोनों को भी भगवती जगदम्बा प्रारंभ शक्ति ने उनको वरदान दिया कि इच्छा मृत्यु। और इच्छा मृत्यु जब मिल गई तो फिर क्या कहना भैया, फिर तो घमंड में चूर, जो ना करने जैसी कर्तव्य वो करना शुरू कर दिए। परेशान किया बहुत। पौड़ते पौड़ते कहीं कीड़ा करते अचानक पहुंचे कहां, जहां पर श्री ब्रह्मदेव जी कमल आसन पर बैठे पद्मासन लगा करके। और जब इन्होंने देखा कि ये दाढ़ी वाला बाबा हाथ में कुछ लिए हुए हैं, पूछा तो कौन? बोला मैं ब्रह्मा, सारी सृष्टि को मैं उत्पत्ति करता हूं। अगर तू इतना शक्तिशाली है तो तुम्हें हम दोनों से युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध में ललकारा। और ब्रह्मा जी तो बूढ़े बेचारे, उन्होंने सोचा हम तो वेद मंत्र पाठ आदि करते हैं ना, और हमें ये दोनों लड़कारेंगे, मैं तो निस्तेज हूं, इन दोनों से कैसे लड़ पाऊंगा। बड़े घबरा गए हैं ब्रह्मादेव ने। अब सोचा विचार किया मैं क्या करूं। और उसी समय भगवती योग निद्रा के
से प्रभावित भगवान विष्णु तो बड़े ही घोर मुद्रा में, और उन्होंने सोचा कि ये दोनों दैत्य अगर मुझ पर आक्रमण कर देते हैं तो मैं क्या करूंगा। इसलिए धीरे से वो श्री भगवान विष्णु की तरफ बढ़ गए, और जब क्षीर सागर में पहुंचे ना तो देखा भगवान जी तो बड़े घोर मुद्रा निद्रा में। बहुत कोशिश करी, बहुत जगह बहुत प्रार्थना करी, बहुत स्तुति करी, लेकिन श्री नारायण भगवान के आंख खुलते नहीं। उनके कानों में, जैसे कल के प्रकरण में जब वो इतने 10,000 वर्षों तक युद्ध करके समतल भूमि पर आ गए, तो वहां जा करके देवताओं ने और स्वयं ब्रह्मा ने और श्री शंकर भगवान ने उनको जगाने की प्रयास करी, वो जग नहीं थे। क्यों नहीं जग रहे थे? क्योंकि वहां ये योग शक्ति भगवती की माया का प्रबलता है, इस कारण से नहीं जग रहे हैं। और तब क्या हुआ? बहुत ध्यान करें, बहुत ध्यान करें, बहुत ध्यान करते उन्हें एकाएक याद हुआ कि हमारे और विष्णु के आराध्य शक्ति कोई है। हमारे तेज को बढ़ाने वाला, हमें बल देने वाला तो भगवती है। और उन्होंने विभिन्न प्रकार से भगवती मां का स्तुति करी, क्योंकि जब तक मां की शक्ति भगवान नारायण के उस देह से तामसी रूप से बाहर नहीं आ जाएंगी ना, तब तक नारायण जी जाएंगे नहीं। और यहां क्या हो रहे हैं? बहुत बहुत स्तुति के तदोपरांत अचानक क्या होता है? श्री नारायण के शरीर से भगवती जगदम्बा भवानी जी शिवाजी प्रकट होती है तामसी रूप में। और जैसे उनका बाहर हुआ, तब तक नारायण भगवान ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी को अपने समीप में पाया। उनके आंखें लाल है और उनके चेहरे पर बहुत डर, क्योंकि दोनों भयंकर राक्षस मधु और कैटब इनके पीछे पड़े हुए हैं। सारा वृत्तांत ब्रह्मादेव ने बताया विष्णु से। विष्णु भगवान ने कहा कि आप निर्भय हो जाओ ब्रह्मा, मैं इन दोनों से युद्ध जरूर करूंगा। और भगवान ने इन दोनों को ललकारा और युद्ध शुरू हुआ। जब जब भी आप जानते हैं, हमारे श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक आया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जी हर एक पापी का विनाश करने के लिए उनका हेतु यही होता है कि वे विभिन्न अवतार धारण करते हैं। यहाँ नारायण आज इन दोनों को ललकारा युद्ध में। और हमारे श्री भागवतकार लिखते हैं कि 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। पुनः एक बार मेरा निवेदन, संशय मत करिएगा। 10,000 5,000 जो भी यहाँ से गणित बताई जा रही है ना भागवत में से, उसको एक्सेप्ट कर लो बस। हम लॉजिक नहीं करें इसमें। लॉजिक करेंगे, अगर 2+2 जोड़ेंगे ना, तो हमारी और आपकी इक्वेशन फेल हो जाएगी। हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। इतना होता है तो ये होता भी। कभी जब सोचें हम लोग कि ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, किसी ने सोचा, इस पर विचार किया है? ब्रह्मा का एक दिन, अब बताओ सतयुग की आयु कितनी बड़ी होगी, त्रेता युग की आयु कितनी बड़ी होगी, द्वापर की आयु कितनी बड़ी होगी, और कलयुग की आयु कितनी बड़ी है। इन सबको मिला दिया जाए तो एक चौकड़ी माना गया है। और ऐसे
4 चौकड़ी बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक रात्रि होती है। और उसी रात्रि में ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सर्जन भी करते हैं और उत्पत्ति भी करते हैं। ये हमारे और आपके गणित में नहीं आएगी, हमारे और आपके एक कैलकुलेशन में नहीं आने वाली, हमारी पकड़ में आने वाली। इसलिए बस एक्सेप्ट कर लो। 5000 साल बहुत बड़ी होती है भैया। हम यहाँ 5 घंटा नहीं बैठ पाते हैं तो 5000 वर्ष तक ये दोनों से बारी बारी करके युद्ध करना, ये भगवान नारायण, वो दोनों तो ठीक थे, एक थक जाए तो दूसरा बैठ जाए ना, वो पारी पारी, ऐसा भी नहीं कि दोनों लड़ जाए दोनों। और बहुत देर हो गई, ये दोनों मर ही नहीं रहे हैं। और तभी श्री नारायण भगवान ने ध्यान किया कि ये कोई साधारण वरदानिक दैत्य नहीं है, और वह सोचे कि इस पर जरूर देवी की कृपा है। और तब निवेदन किए इन दोनों दैत्यों से कि आप दोनों बारी बारी लड़ते हो हमसे ना, क्यों ना ऐसे करें, मुझे भी कुछ मौका दें, हम भी थोड़ा युद्ध का नियम बताया गया उनसे कि भाई रात में नहीं लड़ते हैं, किसी ने अपने शस्त्र को नीचे धर दिया है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है, उसको नहीं मारते हैं। कोई जिनको चोट लग गई होगी उनको नहीं मारते हैं, कोई घायल हो गया होगा उनको नहीं मारते, कोई बच्चे आ गए हो, कोई बालक हो, उनको नहीं मारते। ये हमारे युद्ध का नियम है। तो श्री नारायण भगवान ने जब उनसे कहा कि आप दोनों थोड़ा सा आराम करिएगा और हम भी थोड़ा सा सुस्ता लें, हम तब आपसे फिर युद्ध करेंगे। और इसी सुस्ताने के बहाने श्री नारायण भगवान ने उस आदि शक्ति जगदम्बा जी का ध्यान किया, शिवनील बेटा। और ध्यान करते हुए जगदम्बा भवानी मैया जी प्रकट हो जाती हैं। और जब प्रकट हो जाती हैं तो भगवान विष्णु, और वो है कौन? शिवाजी। और वही हे शिवे, हे माता। अगर लक्ष्मी होती तो माता नहीं बोलते ना, तो शिवे हैं, शंकर जी की आराध्य देवी है। और वो आ करके खड़ी हो जाती है, एक सुंदरी रूप धारण कर लेती हैं। और उसी समय मधुप और कैटव का नजर भी उन भगवती पर पड़ता है। अब जब भगवती पर इनका नजर पड़ता है तो अब युद्ध के लिए तैयार तो है, लेकिन अब क्या करें, उस सुंदरी को जो प्रभावित करना है ना, अब कहा कि हे विष्णु ऐसे करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं, आपको क्या चाहिए? भगवान विष्णु जो सारा संसार को पालन पोषण करता है, ये दैत्य कह रहे हैं कि मांगो, हम तुम्हें अब मौका दे रहे हैं। विष्णु मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भगवान विष्णु ने उस माया भगवती जगदम्बा के प्रभाव से कहा, हद हो गई देवी तेरी माया, तू तेरी माया को तू जाने, और इनके मन को तुमने आज विचलित कर दिया है। देख क्या मांग रहे हैं कि आप मांगो। विष्णु क्या मांग रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा, ये दैत्यों अगर देना ही चाहते हो ना, तो आप ऐसे करो, तुम दोनों हमारे हाथ से मर जाओ, तथास्तु। अब क्या बोलेंगे? अब तो मांग लिया वरदान तो भगवान दे दिया, बोले ठीक है वरदान। हाँ, लेकिन चालाक थे दोनों, उन्होंने जब वर मांगा है तो एक चीज और मांग लिया था। क्या मांगा था? कि सब तरफ तो जल ही जल है, हमें कोई ऐसा जगह पर मृत्यु हो जहां जल ना हो। अब श्री भगवान जी तो भगवान है, और भगवान ने अपने उस रूप का धारण किया। श्री नारायण भगवान एकदम बहुत बड़े हो गए, और उस समय भगवान जी का उस रूप को देख करके, जैसे वामन अवतार में प्रभु आए राजा बलि के यहाँ सिर्फ 3 पग भूमि मांगने के लिए, और जब संकल्प कर लिया राजा बलि ने, तो भगवान ने उस रूप का प्रदर्शन करवाया कि 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया। ये भगवान श्री नारायण जी का और रूप इतना भयंकर, इतना बड़ा
कि अब एक को इधर से पकड़ा, अपने इस जंघे पर रखा, और दूसरे को इस तरफ से पकड़ा, इस जंघे पर रखा, और अपने सुदर्शन चक्र को आदेश करा कि जाओ इन दोनों की हत्या कर डालो। और उनका सर जाकर के सुदर्शन जी काट देता है। इधर मधु मरा, इधर कैटभ मरा। बोलिए श्री नारायण भगवान की, बोलो श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की। ये माता सुंदर लीला। चले छोटा सा माँ का आराधना करते हुए आज की कथा को हम लोग यहाँ पर विराम करने वाले हैं। जग जननी माँ अम्बे भवानी, जग जननी माँ अम्बे भवानी, भवभयहारिणी ब्रह्म स्वरूपिणी, भवभयहारिणी ब्रह्म स्वरूपिणी, जग जननी माँ अम्बे भवानी, जग जननी माँ अम्बे भवानी, भवभयहारिणी ब्रह्म स्वरूपिणी, भवभयहारिणी ब्रह्म स्वरूपिणी, जग जननी माँ अम्बे भवानी, 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 भवभयहारिणी ब्रह्म स्वरूपिणी, भवभय ब्रह्म स्वरूपिणी, जग जननी माँ अम्बे भवानी, जग जननी माँ अम्बे भवानी। आप सब श्रोताओं के लिए कुछ ध्यान करने जैसी बातों को छोड़ जा रहा हूँ। इस बीच में मैं रेडियो रिश्ते के शिवन सिद्धांत लाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, और आपके समस्त जितने हमारे रेडियो रिश्ते के जितने भी कर्मचारी हैं सबको बहुत धन्यवाद। जितने आरजेस हैं उन सबको धन्यवाद। और साथ में हमारे विनोद रानिका जी, मानको हाई कोर्ट्स, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मिथिलेश प्रसाद आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं श्री सतीश कुमार जी को, हमारे भक्ति संस्कृत और संस्कार सेवा फाउंडेशन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने हमारे इस आज के प्रोग्राम को शेयर किए हैं अपने परिवार में, अपने मित्रों के साथ में, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मणि भैया को और इनके परिवार को धन्यवाद तो बस मन से दिल से हम सब दे रहे हैं, क्योंकि आप ना करते तो हम सब यहाँ ना होते। और कितने सारे लोग जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको ये कथा सुनने की अवसर भी नहीं शायद मिलती। तो इसलिए पुनः हृदय से इस मंच के माध्यम से मणि भैया आपको, शशि आपको, बेटा लोग आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में दोनों कलाकारों को मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे विमल कुमार जी, साथ में वासुदेव भैया। दुर्गा सप्तशती के कुछ मंत्र हैं आपके लिए, हमारे लिए भी। और पहला मंत्र जो दिया गया है इसको से थोड़ा ध्यान करें। विपत्ति नाश। हमारे बहुत सारी विपत्तियाँ आए जाती हैं हमारे और आपके जीवन में। कोई आपातकाल में हम फंस जाते हैं। वैसे तो हमारे हनुमान चालीसा बहुत है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे ना, वैसे बहुत सारे। लेकिन भगवती मैया का भी इसमें कई ऐसे मंत्र हैं। मैं आपको 9 मंत्र देने वाला हूँ, लेकिन आज सिर्फ 3 मंत्र दूंगा। ये 3 मंत्र कैसे हैं? पहले विपत्ति के समय में और शुभ की प्राप्ति के लिए पहला मंत्र जो है, करोत सानाहा शुभ हेतुश्वरी शुभानि भद्रायणं भिवन्तु च पादः। पहला ठीक। दूसरा वाला जो है ये आरोग्य और सौभाग्य को प्राप्त करने वाला मंत्र है। आरोग्य मीन्स हेल्थी वेल्थी जीवन जीना, ठीक है ना, कोई प्रकार का दर्द कलेश ना हो शरीर में। ये मंत्र आपके लिए और हमारे लिए। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि
दिशो जही। ये हुआ दूसरा और आज का तीसरा और अंतिम मंत्र है। ये स्वप्न में सिद्धि और असिद्धि जानने के लिए हमारे स्वप्न मिलते हैं कभी कभी ना। इसमें कौन सी विचारणीय जैसी बात है और ना विचारणीय जैसी, ये बातें जो हैं वो आपके और हमारे लिए लिखा हुआ है यहाँ दुर्गा सप्तशती में कि दुर्गे देवी नमोस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम व सपने सर्व परदर्शया। इसमें जो स्वप्न आदि आती है ना, उन सपनों का विचार करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कल और 3 आपके बीच में इन मंत्रों का भी हम रखेंगे। आज के लिए हमारे रेडियो रिश्ते द्वारा नवरात्रि का तीसरा रात्रि आज यहाँ पर विराम पर जा रही है। हमारे श्रीमती प्रताप जी बहुत प्यारी गाती हैं, लोकगीत भी, पचरा भी, सब कुछ। मणि भैया के साथ में पिछले साल इनका दोनों का बहुत सुंदर मुकाबला हुआ था, तो 1-2 दिन जाने दीजिएगा। कल परसों में मणि भैया बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, खड़े होकर माँ के पचरा गाते नाचते भी दिखाई देंगे। और इसको हम लोग लाइव शूटिंग शिवन बेटा आपके और हमारे रेडियो रिश्ते पर दिखाएंगे। मणि भैया कितना उस्ताद चीज़ है। आज के लिए इतना ही। बोलिए श्री भगवती जगदम्बा भवानी माता की।